चलिए, सीएम रघुवर दास अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दुबई पहुंच गए हैं। सीएम आज सबसे पहले भारतीय राजदूत नवदीप सूरी से मिले, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बताएं कि झारखंड में निवेश की संभावनाओं के साथ साथ बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर तलाशने सीएम दुबई गए हैं। मुख्यमंत्री आज दुबई में आयोजित रोड शो में भी शिरकत करने वाले हैं। इसमें कई कंपनियों के आला अधिकारी मौजूद होंगे और इस मौके पर कौशल विकास पर चर्चा होगी, जबकि 17 दिसंबर को आबू धाबी में आयोजित उच्च स्तरीय वार्ता में भी वो शामिल होंगे, जिसमें वो यूएई के बड़े उद्योगपतियों से रूबरू होंगे। 12 जनवरी को झारखंड सरकार ने 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का ऐलान किया है। सीएम का यूएई दौरा इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। रांची में एसएसपी कार्यालय में अहम बैठक हुई है। एसएसपी की अध्यक्षता की चल रही है बैठक और नक्सली घटनाओं और बढ़ते अपराध की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, डीएसपी सभी थानेदार मौजूद हैं इस बैठक के दौरान। तो एसएसपी कार्यालय में अहम बैठक का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश हैं अपडेट के साथ। तो ओम प्रकाश, क्या अपडेट है इस पूरी मीटिंग के? जी विवेक, बता दें कि राजधानी में जिस तरह से हाल के दिनों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, वहीं पर कई मामले ऐसे हैं जहां पर पुलिस के हाथ अब तक खाली है। उन्हीं मामलों को देखते हुए रांची एसएसपी कार्यालय में आज एक अहम बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक में कई सभी थानेदार जो हैं मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि विवेक, हाल के दिनों में पुलिस के दुर्व्यवहार के भी मामले थाने स्तर पर काफी सामने आए हैं। उसे देखते हुए भी ये बैठक अहम मानी जा रही है और यहाँ पर थाना प्रभारियों को भी खास दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आखिर जो भी लोग आते हैं उनको किस तरह से बातें करनी है और केस का किस तरह से अनुसंधान करना है। वहीं पुराने जो पेंडिंग केसेस हैं, जो पुराने कांड है, उसका उद्भेदन अब तक किस दिशा में चल रही है और कब तक उसकी फाइंडिंग की जाएगी, इस तरह की बातें हैं। और खासकर नक्सल समस्या जो कि हाल के दिनों में राजधानी में लगातार देखने को मिली, लापुंग का इलाका हो या फिर कांके के मनातू का या फिर खलारी और बुढ़मू के इलाके का हो, तो उन थाना क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि जो राजधानी के आसपास के इलाके हैं वो नक्सल प्रभावित, जिस तरह से नक्सली फिर एक बार सिर उठाने की सोच रहे हैं, उन्हें किस तरह से दबाया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर रांची एसएसपी कार्यालय में बैठक हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी में शव मिलने से सनसनी मच गई है। रांची के चोटिया थाना क्षेत्र में शव मिला है। शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच जारी है। और चलिए, ओम प्रकाश से एक बार फिर जुड़ते हैं। अभी एसएसपी के दफ्तर में बैठक चल रही है और इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पर चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच जो खबर आई है कि हत्या की आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले में, ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पाई है? जी विवेक, चोटिया थाना क्षेत्र में एक अर्ध निर्मित मकान था, उसके सेप्टिक टैंक में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। जिस हिसाब से शव मिला है और उसे देखते हुए जो भी प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जांच में उभर कर सामने आया कि शव जो है वो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं हत्या की आशंका भी जाहिर की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हत्या कैसे हुई, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान जो है वो साफ तौर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शव जो है वो अब डिस्पोज होने लगा था, सड़ गल गया है, जिस वजह से पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हत्या की आशंका पुलिस ने जाहिर की है। आपको बता दें कि आज एसपी कार्यालय में भी, सीनियर एसपी के कार्यालय में भी एक अहम बैठक की जा रही है। बावजूद उस दौरान शव मिलने से इलाके के लोग सशंकित जरूर हैं और उनका कहना है कि आए दिन जो हत्याओं का दौर है वो राजधानी रांची में कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस को अब इस दिशा में भी पहल करने की जरूरत है ताकि शहरवासी जो है वो भयमुक्त माहौल में जी सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और आज की सबसे बड़ी खबर दुमका से, जहां धरने पर बैठे एक पारा टीचर की मौत हो गई है। रामगढ़ ब्लॉक में पोस्टेड कंचन दास कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे साथी पारा टीचर्स का कहना है कि रात में सभी पारा टीचर्स साथ सो रहे थे, लेकिन सुबह जब देखा गया तब उनका शरीर अकड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने ठंड से मौत की आशंका जताई है। इस घटना के बाद पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पारा शिक्षकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। शिक्षकों ने 25 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कल्याण मंत्री ने घटना पर दुख जताया और पारा शिक्षकों की मांग पर विचार करने की बात कही।
5-7 आदमी सोए हुए थे शिविर में, जो शिविर लगाया है लुइस मंडी के सामने। तो ये आया 10:30 बजे। हम लोग ठंडा में चादर ओढ़ करके, ये कम्बल ओढ़ के सोए हुए हैं। ये आया तो बोला कि हम एक बार घर जाएंगे। बोले घर जाएगा, ठीक है। तो फिर ये नहीं गया, वहाँ बैठल कब सो गया। हम लोग रात भर सुतले रह गए। भोरे जब सब कोई उठे तो हम लोग बातचीत करने लगे, तो बोले इसको उठाओ जल्दी से, ये काहे नहीं उठ रहा है। तो वही उठाने के कर में देख रहे हैं ऐसा, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाया और लेकर के आए। अभी हम लोग चाहते हैं कि मुआवजा के तौर पे ये लोग का 25 लाख रुपये इसके घर वाले को दिया जाए, क्योंकि घर ये चला रहे थे और इनके घर के एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाए, जिससे कि किसी तरह का दिक्कत ना, क्योंकि जान तो चला गया। बहुत कम उम्र है, मात्र 35 साल के अवस्था में पूरे परिवार को छोड़कर जो भरण पोषण परिवार का कर रहे थे और चल बसे। हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रही है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं मुआवजा का जल्द से जल्द दे, नहीं तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए। राज्य के तमाम सत्ताधारी विधायक और सांसद के आवास पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसके तहत पूर्व में चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास पर एक पारा शिक्षिका की मौत हुई। आज लुइस मरांडी के आवास पर एक पारा शिक्षक का मौत हुआ। राज्य सरकार को राज्य के पारा शिक्षक संघ की ओर से यह मांग किया जाता है कि हमारी मांगों पर अविलंब विचार किया जाए और जो मृत पारा शिक्षक हमारे दुमका में हुए हैं उन मृत पारा शिक्षक के परिजनों को 25 लाख रुपया और उनके परिजन को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। और इस घटना के बाद कल्याण मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बताएं कि मंत्री का आवास हथिया पाथर में स्थित है। पारा शिक्षकों के मुद्दे और स्कूलों के विलय पर मंत्री सरयू राय ने सरकार को नसीहत दी है। रांची में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सरयू राय ने कहा कि पारा शिक्षकों की जो भी मांगे हैं, दोनों पक्षों को बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य और ज्यादा बर्बाद न हो। सरयू राय ने उम्मीद जताई कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसका कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। और छत्तीसगढ़ ने जो किया है, जो स्केल दिया है, उसी तरह का कोई ना कोई एक स्केल देकर इस बात को समाप्त करना चाहिए। स्कूल चलें, स्कूल नहीं चलेंगे और प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हमारी मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा भी मजबूत नहीं होगी। विधानसभा बैठ रही है, विधायक आएंगे तो विधायकों से सबों से बात करके इसके बारे में कोई समाधान निकाला जाना। कोयला कारोबार में रंगदारी के आरोपों से घिरे धनबाद बीजेपी के 2 विधायकों ने पलटवार करते हुए न सिर्फ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के खिलाफ मोर्चा खोला है, बल्कि धनबाद जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन पर भी सब कुछ जानते हुए आंख और कान बंद रखने का आरोप लगाया है। कोयला कारोबार में हावी रंगदारी, पहले एमएलए ढुल्लू महतो पर आरोप, अब एमएलए राज सिन्हा पर दाग। घेरे में बीसीसीएल और जिला प्रशासन, वर्चस्व की लड़ाई में पिस रहे मजदूर। धनबाद में कोयले के कारोबार में रंगदारी और सरदारी के कारण इन दिनों कोलियरी में कारोबार ठंडा पड़ा है और मजदूरों की रोजी रोटी छिन रही है। बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर रंगदारी बढ़ाने का मामला अभी शांत में नहीं हुआ था कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने धनबाद विधायक राज सिन्हा पर भी धनसर के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में लोडिंग में हस्तक्षेप का आरोप लगा दिया है। हाल में भी बैठे थे राज सिन्हा जी और अरूप चटर्जी यहीं पर, वहां पर ये भी बोलने कि 2 गाड़ी हमको दीजिए। उन लोग को कहना है कि हम आपका मजदूर ले लेंगे, लेकिन गाड़ी वगैरह का कोई बंटवारा नहीं होगा। जैसे हम लोगों का चलता है मजदूर का बंटवारा, वैसे ही चलेगा। तो उस पर तैयार नहीं है। ढुल्लू महतो पर रंगदारी मामले में सीएम से लेकर पीएम तक को चिट्ठी लिखे जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन अब सोमवार को जनरल मीटिंग कर कोई बड़ा फैसला लेने का दावा कर रहा है। लेकिन ढुल्लू महतो और राज सिन्हा दोनों इन आरोपों को झूठा बताते हुए एक सुर में बीएन सिंह को ही चुनौती दे रहे हैं। हमने तो कहा कि उन्होंने मंदिर में कसम खा जाए कि दोनों बात में कि कोई मांगा है 1250 के बात कहां से आया।
अगर हिम्मत है तो उसका नाम बतावे और मंदिर में घुस के बोले कि 1250 का डिमांड हुआ है। जिन लोगों ने आरोप लगाया है, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक, मेरे ऊपर जो रंगदारी के जो भी आरोप लगा रहे हैं, एक भी मामला बता दे कि जहां राज सिन्हा कभी फोन से भी उनसे बोला हो कि हाँ आप उनको आर्थिक मदद की। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का दावा है कि ढुल्लू महतो के प्रभाव वाले क्षेत्र में एरिया 1 से 5 तक के क्षेत्र में कोयला का उठाव ठप है, जिस पर विधायकों ने पलटवार किया है और पूछा है कि जब 1 महीने से कोयला का उठाव ठप है तो हार्ड कोक उद्योग कैसे चल रहा है? क्या ये हार्ड कोक व्यवसायी चोरी का कोयला खपा रहे हैं? दोनों विधायकों की दलील है कि स्थानीय मजदूरों का हक मांगने से बौखलाए ये लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। क्या उन्होंने भट्ठा में जितना भी मजदूर काम करवाता है, क्या बैंक पेमेंट करवाता है, काउंटर पेमेंट करवाता है, क्या उनको न्यूनतम मजदूरी देता है? अब तो हर भट्ठा में धरना देंगे और जितना भी मजदूर काम करता है, एक एक भट्ठा पारी रहेगा, कुछ भट्ठा को अथी करके हर भट्ठा में धरना देकर उनका जब तक बैंक पेमेंट और उनका पीएफ नहीं कटे, ये नहीं कटे, तब तक वहां लेबर नहीं घुसने देंगे। डीसी बिल्कुल निकम्मा की तरह रोल अदा कर रहा है। कई एक बार मैंने डीसी से मिलकर के बोला है कि इस मामले को सॉर्ट आउट कराइए। हमने यहां तक कहा कि कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी पॉलिटिक्स से, आप केवल वहां पर वोटर कार्ड देखिए, आई कार्ड देखिए, आधार कार्ड देखिए, जो स्थानीय है उनको काम दीजिए। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और बीसीसीएल भी सवालों के घेरे में है, लेकिन डीसी का दावा है कि दोनों पक्षों के बीच कई बार बैठक बुलाई गई, लेकिन कोई भी पक्ष बैठक के लिए तैयार नहीं हुआ। नतीजा कोई हल नहीं निकल सका। अभिषेक, न्यूज़ 18, धनबाद। इधर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दल महागठबंधन के गठन की कोशिश में है। पिछले दिनों दिल्ली में महागठबंधन दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक में झारखंड की ओर से शामिल होने वाले 2 बड़े नेता बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन शामिल हुए थे। बैठक में झारखंड में महागठबंधन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि महागठबंधन को लेकर अभी बातें चल रही हैं, जब बातें फाइनल हो जाएंगी तब इसकी जानकारी दी जाएगी। झारखंड के संदर्भ में ही, देश के संदर्भ में ही, कि जल्दी से जल्दी राज्यों में गठबंधन और सीट शेयरिंग का मामला निपटा लिया जाए। अब नतीजे पर जैसे पहुंचेंगे सबको बता दिया जाएगा। और पलामू में हुसैनाबाद सीईओ विपिन दुबे ने बीएसपी विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता पर फोन कर बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने विधायक के खिलाफ हुसैनाबाद थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। सीईओ हुसैनाबाद ने अपने आवेदन पत्र में लिखा है कि स्थानीय विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने अपने मोबाइल से फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है और मामले पर विधायक ने अपनी सफाई दी है। मेरे ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। मोबाइल से कौन सा सरकारी काम में बाधा डाल सकते हैं? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसा नहीं करें, आपको पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के इनके अंदर जो गुस्सा है वो बिल्कुल ही नाजायज तरीके से है। और रांची में राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड कांग्रेस ने निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट से निरस्त करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ जो टिप्पणी की थी वो कहीं से भी अमर्यादित नहीं है। नवनीत कुमार जी द्वारा किया गया कि उसको रिमांड पे लिया गया, एक तरह से उसको रिवीजन के लिए कहा गया एसडीजीएम कोर्ट को, तो उसके विरुद्ध हम लोग उनके जो आदेश था उसको हाई कोर्ट लेकर के गए हैं निरस्त करने के लिए, उसके याचिका दायर की है।